कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण भाग में महरौली क्षेत्र में स्थित है। महरौली एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर हवेली कहा जाता है। इस कस्बे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में थे, रहा करते थे। जिस जगह पर कुतुब मीनार बनाया गया है वहाँ कभी लाल कोट हुआ करता था, जिसे आप दिल्ली का पहला लाल किला भी कह सकते हैं। लाल कोट का निर्माण तोमर राजवंश के राजपूत राजा अनंगपाल ने करवाया था। राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली को सबसे पहले शहर के रूप में बसाया था। राजा अनंगपाल के बाद दिल्ली का विस्तार पृथ्वीराज चौहान ने किया। उन्होंने लाल कोट का नाम बदलकर किला राय पिथौरा रख दिया। कुतुब उद-दीन ऐबक 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से इस मीनार का निर्माण किया था। यह जानकारी मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार ऑन द मेन ईस्टर्न एंट्रेंस पर उनके शिलालेख में दर्ज है। उस शिलालेख में मंदिरों को तोड़ने का जिक्र है, लेकिन कुतुब मीनार बनाने का जिक्र कहीं नहीं है। तथ्यों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कुतुब मीनार किसी मुस्लिम शासक ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोलशास्त्री वरामिहिर ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कुतुब मीनार पहले सम्राट के नवरत्नों में से एक और खगोलशास्त्री वरामिहिर द्वारा यह मीनार खगोलीय गणना के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती थी। उनके साथ उनके सहायक, गणितज्ञ और तकनीकविद भी रहते थे, और कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ हुआ करता था। इसके साथ ही कई अन्य प्रमाण भी वहां मौजूद हैं जिनसे इस तथ्य की सत्यता को बढ़ावा मिलता है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ ही था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में किया था। आज भी इसे निर्माण कुशलता का जीता जागता नमूना कहा जाता है। 1505 ईस्वी में एक भयंकर भूकंप से यह लगभग तबाह ही गई थी। इसकी मरम्मत कराकर इसे ठीक करवा दिया गया। 1803 ईस्वी में भी एक और भयंकर भूकंप ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इसकी दोबारा मरम्मत की गई। किसी को भी इसके अंदर और ऊपर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि इसके दरवाज़ों को सरकारी तौर पर ही बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है और इसे देखने आए कई लोगों ने यह दावा किया कि इसके आसपास किसी के पास होने का एहसास होता है। रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया था। साल 1984 के पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर थे और सीढ़ियों से इसके ऊपर चल रहे थे। इसमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर की सीढ़ियां इतनी छोटी है कि एक समय पर कोई एक ऊपर या नीचे जा सकता है। इसकी इतनी ऊंचाई होने के कारण इसमें 379 सीढ़ियां हैं। इसमें रोशनी के लिए कोई बाहरी स्रोत नहीं था, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन अचानक बिजली बंद हो गई। पूरे अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियां छोटी होने के कारण जल्दी से उतरना भी मुश्किल था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसे जब भी खोलने पर विचार किया गया तो कोई ना कोई हादसा हुआ, इसलिए इसे सरकारी तौर पर ही बंद कर दिया गया। आज भी रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा की गई रिसर्च में यह पाया गया कि कुछ अजीब सा एहसास इस मीनार के आसपास होता है। उनका तो यह भी कहना है उन मृत लोगों की आत्मा आज भी इस जगह के आसपास होने का एहसास कराती है। कुछ लोग जो इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके थे, उनका भी कहना है कि इस मीनार के अंदर इस हादसे से पहले भी कुछ ऐसा एहसास हुआ करता था। अगर आप अकेले भी अंदर जाते तो ऐसा लगता कोई और भी आपके साथ चल रहा है।